अमेरिका समंदर में एक बहुत बड़ी जंग छेड़ने की तैयारी कर रहा है और ईरान के करीब मिलिट्री बिल्डअप कर रहा है। आहिस्ता आहिस्ता अपना फौजी तवाज़ुन मजबूत करने की कोशिश कर रहा है, अपने फौजियों की तादाद बढ़ा रहा है और इसी तरह अपने बहुत सारे फौजी असासे इस तरफ ला रहा है ताकि वो कोई बड़ी कार्रवाई कर सके ईरान के लिए। और इसको मुसलसल मुख्तलिफ बयानात की एक रैपर में बांध कर पेश किया जाता है। कुछ रैपर ऐसे होते हैं जो मजाक लग रहे होते हैं, कुछ बहुत सीरियस किस्म की धमकियाँ होती हैं। तो इस तरह करते करते वो चाह रहे हैं कि कुछ बयानात को भी इस तरफ लेकर आएँ आहिस्ता आहिस्ता, जिसके बाद अगर वो कोई हमला करना चाहें ईरान पर तो कुछ अजीब ना लगे। तो उन्होंने एक और एयरक्राफ्ट कैरियर इस वक्त रवाना कर दिया है मशरक़ वस्ता की तरफ। वो तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और बहीर अरब में जाकर जो अमेरिका की बहरिया है उसको ज्वाइन करेगा, बहरी अफ़वाज को ज्वाइन करेगा, डिप्लॉयमेंट का हिस्सा बनेगा और उसके बाद वो कुछ बड़ा करने का सोच रहे हैं। और इसी की सपोर्ट में आया है आज डोनाल्ड ट्रंप का वो बयान जिसमें वो कह रहे हैं कि आबनाए हुर्मुज़ को वो अमेरिका का इलाका करार देंगे। अमेरिका का इलाका करार देने की बात उन्होंने बहुत ही दो टोक अल्फाज में की है, तेहरान को बराह रास्त मुखातिब करके की है और उन्होंने कहा है कि वो कुछ ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं जिसके बाद वो अपनी ताकत दिखाएंगे। वो दिखाएंगे कि सुपर पावर अमेरिका है और अमेरिका के पास किस कदर फ़ौजी ताकत है, ख़ास तौर पे बहरी ताकत है, जिसके बल पर वो आबनाए हुर्मुज़ को छीन लेंगे ईरान से और अमेरिका का हिस्सा करार देंगे। तो आइंदा आबनाए हुर्मुज़ से अगर किसी को गुजरना है तो ईरान के बजाय उसे अमेरिका से बराह रास्त बात करनी होगी और तेल की तिजारत भी खुल जाएगी। इसी तरह बहुत सारा तिजारती सामान आबनाए हुर्मुज़ को एक से दूसरी तरफ ले जाया जा सकेगा आबनाए हुर्मुज़ के, और आबनाए हुर्मुज़ पार करना अब चैलेंज नहीं होगा। लेकिन इसके हवाले से ईरान ने भी बहुत सख्त बयान दिया है और आने वाले दिनों के अंदर एक बहुत बड़ी जंग यहाँ पर छिड़ती नज़र आ रही है। मेरा नाम अज़हर अली ख़ान है और आप देख रहे हैं आज की बात। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान के बाद कि वो आबनाए हुर्मुज़ को अमेरिका का इलाका करार देंगे, कुछ दिनों के अंदर इसका ऐलान कर देंगे, इसके बाद ईरान की जानिब से बहुत ही सख्त जवाब आ रहा है। और सख्त जवाब न सिर्फ अल्फाज की सूरत में आ रहा है बल्कि अमलदारी की सूरत में भी आ रहा है, हमले करके भी आ रहा है। और समंदरों में आग लगाकर ईरान ने ये बात बता दी है कि आबनाए हुर्मुज़ के करीब अगर किसी को आना है तो आज भी ईरान से इजाज़त लेनी होगी और अगर उसकी इजाज़त के बगैर अमेरिका की शह पे कोई जहाज़ आबनाए हुर्मुज़ की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है तो उसे तबाह कर दिया जाएगा और उसकी लाश समंदर पर तैरती मिलेगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि वो एक बड़ा एक्शन दिखाने वाले हैं। वो बड़ा एक्शन मिलिट्री एक्शन भी हो सकता है, वो बड़ा एक्शन पाबंदियों की सूरत में मुआशी तौर पर भी हो सकता है, लेकिन मकसद ये होगा कि ईरान को किसी तरह इस हद तक दबाया जाए कि वो अपनी शिकस्त को तस्लीम कर ले, वो ये बात मान ले कि अमेरिका ही सुपर पावर है लेकिन ईरान बहुत ज़्यादा मजबूत होकर खड़ा है, डट कर खड़ा है, जवाब दे रहा है और एक मुक्के के जवाब में 10 मुक्के मारकर जवाब देता है। आबनाए हुर्मुज़ के करीब आज 2 बड़े जहाज़ों को उड़ा दिया गया। एक उनमें एडनॉक का ऑयल वेसल था जो कि स्टेट रन कंपनी है और अबू धाबी की ऑयल कंपनी है, उसके जहाज़ को उड़ा दिया गया और इसी के साथ साथ एक बल्क कैरियर को भी तबाह कर दिया गया। एक बहुत बड़ा तिजारती जहाज़ जो बहुत ज़्यादा सामान लेकर जा रहा था और उस पर कार्गो बहुत ज़्यादा लदा हुआ था, उसको निशाना बनाकर प्रोजेक्टाइल्स के ज़रिए मुख्तलिफ ज़ावियों से हमला करके उन दोनों को तबाह कर दिया गया। और ये पैगाम दिया गया अमेरिका को भी और तमाम किस्म के ममालिक को जिनका सामान आता है आबनाए हुर्मुज़ के करीब के यहाँ पर ईरान की गिरफ्त बहुत ज़्यादा मजबूत है और अगर किसी ने बग़ैर इजाज़त आगे बढ़ने की कोशिश की तो उसको तबाह कर दिया जाएगा। अमेरिका का बहरी बेड़ा जॉर्ज वाशिंगटन रवाना कर दिया गया है मशरक़ वस्ता के लिए और वो अब ज्वाइन करने जा रहा है अमेरिका की बहरिया को जो ऑलरेडी डिप्लॉयड है बहीर अरब में और इसके करीब करीब वो आबनाए हुर्मुज़ की तरफ अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड दिखाने के लिए आना चाहता है। और उसको सहारा भी है अमेरिकी फ़िज़ाइया का एक बहुत बड़ा हमला है जो प्लान किया जा रहा है ईरान के ऊपर और उसका मकसद सिर्फ ये है कि आबनाए हुर्मुज़ पर किसी तरह ईरान की जो मजबूत गिरफ्त है उसको तोड़ दिया जाए और उस पर इस तरह के हमले किए जाएँ, कुछ ऐसी अहम लोकेशंस पे जो फ़ौजी नौयत की हैं उन पर हमला किया जाए, ड्रोन लॉन्चिंग साइट्स पे, मिसाइल साइट्स पे हमला किया जाए ताकि उनको तबाह कर दिया जाए। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को भी मुसलसल निशाने पर अमेरिका ने रखा हुआ है और ये पैगाम बार बार दिया जा रहा है कि किसी तरह से भी इन जगहों को तबाह करके हम आबनाए हुर्मुज़ का कंट्रोल छीन लेंगे। लेकिन ईरान ने इसकी तैयारी बहुत ही मुख्तलिफ अंदाज से की हुई है। ईरान को ये बात मालूम है कि आबनाए हुर्मुज़ की तरफ अगर अमेरिका आना चाहता है और बहुत बड़े हमले के ज़रिए हमारा ज़ोर तोड़कर अपना ज़ोर कायम करना चाहता है तो उसके लिए वो किन मकामात पर हमला करेगा। उन मकामात पर पहले भी अमेरिका ने हमला किया था और उन पर बहुत कारी ज़रब लगाने की कोशिश की थी, लेकिन ईरान ने जगहों को बदल कर मुख्तलिफ जगहों पर अपने असासे मुंतकिल करके इस बात का सबूत दिया है कि उसकी नज़र अमेरिका से भी ज़्यादा अपने असासों पर है और अगर उस तरफ कोई आँख उठती है तो उसको पहले से खबर
कवर हो जाती है और वो अपनी चीज़ों को चेंज कर लेता है, लोकेशंस को चेंज कर लेता है, असासों को इधर से उधर ले जाता है और उसके बाद किसी नई जगह से वार करता है जो अमेरिका के वहमो-गुमान में भी नहीं होता। और आबनाए हुर्मुज़ मुस्तकिल तौर पर जो है वो अमेरिका वहाँ पर हार रहा है, और अगर उस पर अपना होल्ड दिखाने के लिए वो किसी तरह से हमले करता है बहुत सारे साहिली शहरों पे, क़िश्म पे, सिर्क पे, जास पे, बंदर अब्बास वगैरह पे, और ख़ास तौर पे जो गुज़िश्ता रोज़ एक MQ-9 रीपर ड्रोन गिराकर भी तबाह किया गया हॉर्मुज़गान सूबे में, तो उसका मकसद यही था कि किसी अहम तरीन लोकेशन को उड़ाना था और उसके लिए MQ-9 रीपर ड्रोन भेजा गया था। लेकिन अभी अच्छी तरह साबित हो चुका है कि MQ-9 रीपर ड्रोन हो, F-35 हो, F-15 के जदीद तरीन तैयारे हों या कोई और स्टेल्थ टेक्नोलॉजी की हामिल टेक्नोलॉजी अगर इस तरफ आती है तो ना सिर्फ वो देख ली जाएगी, लॉक कर ली जाएगी, बल्कि कामयाबी से निशाना बनाकर तबाह कर दी जाएगी। और जिस मिसाइल के ज़रिए की जाएगी वो मिसाइल भी स्पेशलाइज्ड मिसाइल होगा, वो सिर्फ उन्हीं के लिए बनाया गया होगा और सिर्फ उन्हीं के लिए फायर किया जाएगा, और एक स्पेशलाइज्ड और जदीद तरीन एयर डिफेंस सिस्टम से जो बहुत ही रिसेंटली अपडेट किया गया है, अपग्रेड भी किया गया है और इंटीग्रेट भी किया गया है पिछले सिस्टम्स के साथ, उनके साथ मिलकर ये कामयाबी से देखेगा भी और निशाना भी लगाकर उनको तबाह कर देगा। तो जो अमेरिका प्लान कर रहा है कि समंदर में एक नई जंग छेड़े क्योंकि वो ज़मीन पर नहीं उतर सकता, आबनाए हुर्मुज़ अब एक वाहिद जगह रह गई है जहाँ पर हमला करके अमेरिका कोई ना कोई पैगाम इस तरह का देने की कोशिश दुनिया को कर सकता है, तासुर देने की कोशिश कर सकता है कि वो समंदर में बड़ी जंग छेड़कर उसने ईरान को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है, इसीलिए वो मिलिट्री बिल्डअप कर रहा है। और ये हमला दो तरफ से भी मुमकिन है कि इसराइल की तरफ से भी हमला किया जाए और आबनाए हुर्मुज़ के करीब ईरानी पासदारान इनकलाब को 2-3 तरफ से घेर कर मारने की कोशिश की जाए। इसके लिए उनके पास एयरक्राफ्ट कैरियर्स मौजूद हैं और अभी वो एक और एयरक्राफ्ट कैरियर है जो पहुंच जाएगा। इसके साथ साथ उनके पास एक पूरा फ्लीट है जो वहाँ पर मौजूद है बहरिया का। इसी के साथ साथ बहुत से ऐसे एरियल एसेट्स भी मौजूद हैं। उनके पास F-35 तैयारे हैं, रिफ्यूलिंग टैंकर्स हैं, F-15 हैं, जदीद तरीन F-22 रैप्टर्स भी वहाँ पर एहतियातन मौजूद हैं उस पूरे वॉर थिएटर के अंदर, ताकि अगर उनको किसी ज़रूरत के तहत इस्तेमाल किया जाए तो वो बहुत ही प्रिसिजन अटैक के ज़रिए, प्रिसिजन स्ट्राइक के ज़रिए अपने अहदाफ को तबाह कर दें। अमेरिका पिछले 5.5 माह से ही कोशिश कर रहा है कि किसी तरह वो कोई एक कॉम्प्रिहेंसिव ऐसी स्ट्रैटेजी बना ले जिसके ज़रिए वो आबनाए हुर्मुज़ पे ईरान का ज़ोर तोड़ सके, किसी एक ज़ाविये से ऐसा वार करे कि ईरान की जो गिरफ्त है उस पर वो ढीली पड़ जाए या फिर टूट जाए। लेकिन वो अब तक ऐसा करने में मुकम्मल तौर पर और यकसर तौर पर नाकाम रहा है। गो कि उसके 50,000 फ़ौजी उस तरफ डिप्लॉयड हैं। इसी के साथ साथ बहरी असासे, फ़िज़ाई असासे वहाँ मौजूद हैं। मशरिक़ वस्ता की कुछ एयर बेसिस से आज भी उसको थोड़ी बहुत मदद मिल सकती है। इसराइल के पास भी खासा मिलिट्री बिल्डअप किया जा चुका है, लेकिन अब भी अमेरिका की इतनी हिम्मत नहीं हो रही कि वो कोई एक अटैक ऐसा कर सके, क्योंकि उसके पास कोई ऐसी स्ट्रैटेजी, कोई ऐसी हिकमत अमली नहीं है जो मौसर साबित हो रही हो, जो वाकई काम दिखा दे, कोई जादू दिखा दे और ईरान का ज़ोर वहाँ पर टूट सके। और आबनाए हुर्मुज़ अब एक वाहिद जगह रह गई है, इसीलिए उसको गर्म करने की कोशिश की जा रही है, वहाँ उसको पानियों को महाज़ जंग में तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। समंदर एक बार फिर गर्म हो रहा है। आबनाए हुर्मुज़, खलीज फ़ारस, खलीज ओमान की तरफ एक बार फिर हम देख रहे हैं कि आग लग रही है, जहाज़ जल रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता ईरान बताता रहता है, कहीं ना कहीं दिखाता भी रहता है कि उसकी गिरफ्त कितनी मजबूत है आबनाए हुर्मुज़ के करीब। और अगर कोई उसकी इजाज़त के बगैर वहाँ से गुजरने की कोशिश करता है, बेशक वो अमेरिका की शह पर गुजरने की कोशिश करता है, तब भी उसको कामयाबी से निशाना बनाकर तबाह कर दिया जाएगा। तो ये पैगाम इस वक्त आबनाए हुर्मुज़ से दिया जा रहा है वाशिंगटन को बराह रास्त, और वाइट हाउस में बैठे डोनाल्ड ट्रंप को ये बताया जा रहा है कि आपके पास कोई हिकमत अमली नहीं है, आपके फ़ौजियों में अभी कोई जज्बा नहीं है, आपके फ़ौजी इस वक्त बीच समंदर में खड़े उकताए हुए हैं, मुसलसल हालत जंग में रहने की वजह से उनके आसाब टूट रहे हैं, वो भूख का शिकार हैं, वो परेशान हैं, वो डिप्लॉयमेंट ख़त्म करने की बात कर रहे हैं, अपने प्यारों से मिलने की बात कर रहे हैं, घर वापस जाने की बात कर रहे हैं, मुसलसल एहतजाज कर रहे हैं, ख़ुदकुशियों की कोशिश कर रहे हैं और उनके साथी उनको बचा रहे हैं और अच्छे दिनों की आस दिला रहे हैं कि शायद हम अगले चंद दिनों में अपने घर वालों के पास पहुंच जाएंगे, हम समंदरों को छोड़ देंगे, हमारे कदम दोबारा ज़मीन को छुएंगे और हम दोबारा एक उस दुनिया को देखेंगे जिस प्यारी सी दुनिया को हम छोड़कर अपनी ड्यूटी पे समंदर में आ गए थे और हमें 10 माह तक ड्यूटी पे रखा गया और हमें मुसलसल तकलीफ़ में रखा गया, हमें 2-3 माह का वादा करके 10 माह तक समंदरों में झोंक दिया गया, पलट कर किसी ने नहीं पूछा। तो इस वक्त ये उस फ़ौज का मोराल है
जिसके कंधे पर रख कर ये जंग लड़ने की कोशिश कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, और चाह रहे हैं कि किसी मिलिट्री बिल्डअप की सूरत में वो कुछ कर सकें, लेकिन असल में वो अपने असलहे की बुनियाद पर हर फैसला करते हैं। लेकिन जंग हथियारों से नहीं जीती जाती, वो हथियारों के साथ जज्बों से जीती जाती है, जो मुसलसल अमरीकी फ़ौज के ज़वाल पज़ीर हो रहे हैं, गिर रहे हैं, और अमरीकी फ़ौजी किसी तरह इस वॉर थिएटर से निकलने के लिए दुहाइयाँ दे रहे हैं। अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले व्लॉग में किसी नई खबर, नए तज्ज़िये और नए ज़ाविये के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।